हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब के जनाबा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। आमान परिवर्तन के लिए 17 मई से सकरी झंझारपुर छोटी लाइन पर बंद रेल सेवा को चालू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। मार्च 2019 तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा मिथिलांचल सीमांचल क्षेत्र। सकरी से फारबिसगंज तक पूरा होगा आमान परिवर्तन। 84 साल से ध्वस्त मिथिला सीमांचल क्षेत्र को मार्च 2019 तक रेल नेटवर्क से जोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित होने के बाद सकरी, निर्मली, सहरसा, फारबिसगंज रेलखंड पर आमान परिवर्तन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीते बुधवार को पूर्व मध्य रेल के उच्चाधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के इंजीनियरों को मार्च 2019 तक सकरी, झंझारपुर, निर्मली, सरायगढ़ होते हुए सहरसा, फारबिसगंज तक 206 किलोमीटर रेलखंड का आमान परिवर्तन गेज कन्वर्जन कर रेल सेवा चालू करने का निर्देश दिया है। 2 वर्ष पूर्व कोसी नदी पर रेल पुल बनकर तैयार हो चुका है। प्रथम वर्ष इसी साल सितंबर तक सकरी से झंझारपुर तक रेल सेवा चालू करने की तैयारी है। समस्तीपुर मंडल के डीआरएम आर.के. जैन ने बताया कि मार्च 2019 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम में तेजी के लिए 2 डिप्टी चीफ इंजीनियर को भी तैयार कर तैनात किया गया है। सकरी से झंझारपुर तक सितंबर 2018 तक काम पूरा करने को कहा गया है। वहीं झंझारपुर से घोघरडीहा तक फरवरी 19 व घोघरडीहा से निर्मली, सहरसा, फारबिसगंज तक का काम मार्च 2019 तक पूरा करना है। कुछ जानकारी। 1934 के भूकंप के बाद यहाँ की रेलवे परिचालन सेवा बाधित हो गई थी। 1934 के भूकंप में निर्मली व सरायगढ़ के बीच कोसी का रेल पुल ध्वस्त हो गया था। 2 वर्ष पूर्व 560 करोड़ रुपए की लागत से यह रेल पुल तो बन गया, पर अभी तक आमान परिवर्तन का काम पूरा नहीं होने के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद हो चुका है। मार्च 2019 तक इसे चालू करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।